जाहिर है पहला रिएक्शन ये था कि हो नहीं सकता कि इंदिरा जी हम लोगों के बीच से चली जाएं, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे और पता चला कि बहुत वक्त तक कोई ये तो कह नहीं रहा था कि क्या होने वाला, लेकिन कह रहे थे बहुत गंभीर रूप से उनको घायल हो गए। तो बहरहाल वो रिएक्शन क्या था, उसके बाद तो बस खुदा से दुआएं थी कि खुदा ताला इंदिरा जी को बचाए। लेकिन बहरहाल वो जो जान लेके गई वो गोलियां उनकी। पूरा देश आंसुओं में डूब गया था। जनता जिस आवाज को सुनकर वोटों से कांग्रेस की झोली भर देती थी, हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। दुनिया भर में जिस आवाज का दबदबा था, We are here because we do believe that minds and attitudes can and must be changed. वो आवाज खामोश हो गई थी। अपनी प्रिय नेता के अंतिम दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़े थे। हर आंख नम थी, हर आंख में आंसू थे। इंदिरा गांधी के परिवार के लिए ये गहरा सदमा था। राजीव गांधी और सोनिया खुद को संभालने में जुटे थे। नन्हे राहुल को पता चल गया था कि दादी अब वापस नहीं आएगी। मासूम प्रियंका और राहुल के सिर से दादी का साया उठ गया था। वो दादी जो इन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। राहुल और प्रियंका के साथ खेलती इंदिरा गांधी की ये तस्वीरें बात की गवाह है कि अपनी व्यस्तता से चंद लम्हे चुराकर इन बच्चों पर कैसे खर्च कर देती थी इंदिरा। ये ज्यादा नहीं जीतते तो पहनने के आजकल नहीं रहना चाहिए, कहीं कहीं से कीड़े जमीन पे। ये कीड़ा जो है इसके पर गिर जाए और रोशनी जहाँ होती है वहाँ पे आती है। अरे दादी को देर हो गई, खाती थे तुम लोग? नहीं खाई, मैंने सब खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मीट अगर अच्छी मीट भी खाया ना, अच्छी अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़ी कैसी होंगी। मम्मी खाने से क्या होता है? सब्जी बनती है, खून बनता है, सब चीजें खाने से बनती है। खून जब अपने अंदर खून लाल कभी कभी चोट निकलती है, निकलता है तो अगर अच्छी बड़ी होना है, मजबूत होना है तो अच्छी तरह से खाना सब जल्दी सारी बदलनी। इंदिरा के निधन का गम सिर्फ उनके परिवार का दुख नहीं था, हिंदुस्तान के घर घर में मातम था। इंदिरा की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। दुनिया में हिंदुस्तानी हनक और ठसक की बुनियाद रखी थी इंदिरा ने। ऐसी इंदिरा गांधी के निधन की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। देशों के प्रतिनिधि उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उसमें दुनिया के तमाम मुल्कों के जो लोग आए थे, उनके जो उद्गार अगर आप सुनेंगे, कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो लगता था कि उनका अपना ही कोई खो गया है। उनके उद्गारों में इतनी इंदिरा जी के प्रति निकटता थी। यासर अराफात ने तो कहा था कि मेरी बहन ही मेरे से बिछड़ गई। 3 नवंबर 1984, 25 साल पहले का ये मंजर पूरे देश को याद है। जिंदगी के आखिरी सफर पर निकली थी इंदिरा गांधी। जिंदगी का हर फैसला खुद लिया, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, किसी का सहारा नहीं लिया। लेकिन आखिरी सफर में बेटे राजीव का कंधा मिला, मां का सफर पूरा हो गया।
यही दुनिया की रीत है, यही परंपरा है। जिस माँ ने जन्म दिया उसी को आग की लपटों के हवाले करना था। माँ के आखिरी सफर की आखिरी मंजिल, चिता को बेटे ने मुखाग्नि दी। चिता की चटकती लकड़ियों के बीच मिट्टी का तन मिट्टी में मिल रहा था। दिन का चढ़ता सूरज बड़ी खामोशी से देख रहा था वो मंजर, जब इंदिरा इतिहास के पन्नों में समा रही थी। अपने लहू से हिंदुस्तान की तवारीख लिखने वाली एक अजीम और शान शख्सियत का तन आग में खाक हो रहा था। लेकिन उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनकी ताकत, दुनिया के नक्शे पर भारत को अभिमान दिलाने वाला उनका हौसला, उनकी जिंदगी के अनगिनत अफसानों को मिटाने की ताकत इस आग में भी नहीं थी। इंदिरा गांधी की शहादत याद आते ही भर आती हैं आंखें, क्योंकि इंदिरा देश के लोगों के दिलों में बसी थी। हम आपको ले चलेंगे उस बचपन में इंदिरा गांधी के, जहां से इतनी बुलंद इरादे वाली इंदिरा की बुनियाद रखी गई। आप देखते रहिए इंदिरा नामा।